तो है फ्रेंड, अभी दिखाएंगे मॉर्निंग का क्या क्या काम करूँगी और कैसे काम करके मैं जाऊँगी। मुझे जाना है बेटी के स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग है और डॉगी को भी ले जाना है, डॉक्टर दिखाना है। तो कैसा रहता है आज का ब्लॉग, तो बने रहिएगा। तो चलिए दिखाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब सही, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सही था बीजे की यूट्यूब चैनल पर आप लोग स्वागत है। प्लस मेरे फेसबुक फ्रेंड का भी वेलकम कर रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए आज का जो डेली लाइफ है और रूटीन है जो है आज दिखाते हैं। आज सुबह का काम से लेके एंडिंग तक क्या करूँगी, आज का दिन कैसे जाने वाला है, सब शेयर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए। तो फ्रेंड बेटी जाने के बाद ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर। वो रहती है तो झाड़ू वाड़ू मारती हूँ, लेकिन आज झाड़ू भी नहीं मार पाई क्योंकि दोनों को भेजना था स्कूल और वो लोग का फर्स्ट टिफ़िन बनाना है, रेडी करना है, फिर उन लोग को सब कुछ तैयार वार करके फिर भेज के फिर हमको करना पड़ता है। तो वो लोग जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम आराम से कर पाती हूँ काम। तो उन लोग को स्कूल भेजने के बाद 7:30 बजे का टाइम था, तो मैंने फटाफट झाड़ू 2 रूम में मारा, एक किचन और एक बेडरूम में। उसके बाद चावल को बैठा दी इसलिए क्योंकि मुझे 10 बजे तक जैसे भी मीटिंग में पहुंचना था। ऐसे तो स्नान करके खाना वाना बनाती हूँ घर में से, लेकिन आज कुछ जल्दीबाजी था इसीलिए, और कुछ मांस मछली तो ये सब बनाती नहीं हूँ जो मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इधर चावल बैठा दिया, फिर बर्तन धुलाने में लग गई क्योंकि चावल होते रहेगा, इधर काम भी होते रहेगा। ये सोच के मैंने बर्तन धुलाना छोड़ के फटाफट पहले चावल बैठा दिया। उसके बाद देखिए बर्तन धुला के कंप्लीट। बर्तन वर्तन धुलाने के बाद मैं फिर सब्ज़ी लेके बैठ गई, और सब्ज़ी लेने के बाद मतलब ढेकिया का साग था। तो मेरा सच्ची साग के भीतर में बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये वाला साग। तो मैंने ढेकिया साग को एकदम अच्छे से साफ़ा किया, नीट एंड क्लीन, और इतना प्यारा था, फ्रेश था। फिर ये लोकल आलू है, हम लोग के मामा आए हैं गाँव से, तो वो लोकल आलू लेके आए हैं। तो उस आलू को भी मैंने बारीक से मीन मीन काटा, और काटने के बाद आप लोगों को कैसा लगता है टिक्की भाजी बताइएगा। तो फ्रेंड देखिए इधर मैं पानी में भरने के लिए दे दी बाथरूम में स्नान करने के लिए, और फिर आके साग को डाला कढ़ाई में और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला। हल्का सा नमक वमक डालने के बाद फिर इधर स्नान करके आ गया। स्नान करके आने के बाद पूजा की। बाद में फिर मैं पूजा करने लगी। पूजा करने का मतलब पूजा करके नहीं जाने से फिर कब आऊँगी, कितना देर लगेगा मीटिंग में, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं सोची घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। और देखिए उस टाइम से काम करते करते मंदिर में आते ही मेरा 9 बज ही गया था, 9 बज के पार ही हो गया था, 9:30 बज गया था। फिर उधर से काकी भी आने वाली थी, उनको भी कपड़ा वपड़ा चाहिए। वो बोली 9:30 बजे तक आके पहुँच जाएगी, जैसे भी तुम होगे थोड़ा सा रुकना मेरे लिए। तो उनको अस्तर लेना था और कुछ कुछ स्टिच का सामान लेना था। तो मैं फटाफट पूजा वूजा दी, नमस्कार दी, लड्डू गोपाल को भोग वोग लगाई और नमस्कार दे के फिर फटाफट पूजा घर का दरवाजा को लॉक की, क्योंकि पप्पी है ना, छोटा है, तो वो तो नहीं जानता है ना मंदिर क्या है कहाँ है। इसलिए मैंने फटाफट अच्छे से लॉक कर दिया। देखिए मैं नाइटी पहनी थी, तो मैं बोल रही थी कि नाइटी पहन के अभी चेंज करके आऊँगी, तो ये चेंज कर ली, यही पहन के जाऊँगी आज मीटिंग में, कुर्ती। और इधर मैंने भाजी ऑलरेडी बैठा के रखी थी, स्टीम कम करके, उधर पूजा भी कर रही थी। तो कोई करने वाला नहीं है तो क्या करे, उपाय नहीं है, मेरा नसीब ऐसा ही है। सब कुछ मुझे अकेला ही हैंडल करना पड़ता है। मम्मी का घर सामने है बोल के मुझे बहुत हेल्प हो जाता है बच्चे लोग को दिखाने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट, कल का मेरा व्रत था, एक्चुअली मैं थर्सडे फास्टिंग रखती हूँ, तो व्रत था, आज फ्राइडे था। तो अगर कुछ खा के नहीं जाऊँगी तो मीटिंग में अगर 2-3 घंटा लग जाएगा, बैठी रह जाऊँगी, तो फिर मुझे मेरा हेल्थ ख़राब हो जाएगा और मेरा पेट में गैस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं मतलब बहुत मेरा प्रॉब्लम होने लगेगा। इसीलिए जो भी हो थोड़ा सा चावल में खा के जाऊँगी सोची, और फिर फटाफट खा ली जितना खाने सकी। और उसके बाद मैं पप्पी को भी लेके निकल गई मीटिंग में, क्योंकि इसको रख के नहीं जा सकती हूँ। तो इसको लेके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये मीटिंग में जाऊँगी तो भाई को बोल के रखी थी कि मुझे लेके जाना। फिर आंटी भी मिल गई तो वो भी मीटिंग में जाके आई। उनका क्लास 1 का था उनका बच्चा का, और मेरा तो छोटी वाली का था। तो इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग में जाना ज़रूरी था। फिर भाई को लेके मैं सोची नामसा में डॉग स्पेशलिस्ट है नामसा में, वहीं पे दिखा देंगे, एनिमल डॉक्टर है, उसको दिखा के आऊँगी। तो उसी होप से मैं गई थी फ्रेंड, लेकिन क्या हुआ आप लोग देखते रहिए तो पता चल जाएगा। तो भाई भी मेरा आज बहुत मेरा वेट किया, सच्ची बताएं तो। देखिए यहाँ पे अभी जाने के बाद हम लोग ने
स्कूल में पहले एंटर किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10 बजे का मतलब टाइमिंग दिया हुआ था। फिर मिस भी फ़ोन की क्लास टीचर छोटी वाली की कि जल्दी आइए, ऑलरेडी बहुत देर हो गया आपका। तो मैं फटाफट निकली, भाई भी बहुत हेल्प किया। फिर मैं यहाँ उतरी और उसको पप्पी को बोली उसको देखना तुम, और मैं जा रही हूँ अंदर। तो वो रुका रहा मेरे लिए, और मैं यहाँ पे अंदर घुसने के बाद सभी का पेरेंट्स आए थे ऑलरेडी। तो मेरा ही शायद लेट हो गया था नहीं क्या। तो फिर मैं सोची चलो इन लोग को भी थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ। यहाँ पे जो पास्टर सर थे वो भी बैठे थे, स्पीच देंगे, बताएंगे, समझाएंगे। फिर इधर देखते देखते मैं पूरा 2 घंटा मीटिंग अटेंड की। 2 घंटा मीटिंग अटेंड करने के बाद तो 12 बजे छोटी वाली का छुट्टी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको ले लिया। और लेने के बाद फिर से हम लोग सोचे अब एक ही बार, और ऐसे भी मीटिंग ख़त्म होने के बाद आधा घंटा या 10 मिनट पहले भी ख़त्म हो तो मैं रुकती, क्योंकि इसको लेके एक ही बार जाऊँगी, कौन बार बार आते रहेगा। और भाई को तो बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि वो भी 2 घंटा तक मेरा वेट किया और बैठा ही रहा। मैं तो सोची देखी स्कूटी इस साइड में लगाया हुआ था, तो मैं सोची चला गया होगा, लेकिन नहीं, वो मेरे लिए वेट किया सच्ची। और ये मेरी छोटी वाली का भी फ्रेंड है, ये उसकी क्लास में मतलब क्लास फ्रेंड है, तो वो भी मिली। फिर हम लोग वहाँ से उसको यूनिफॉर्म में ही लेके लाडो रानी को आ गए। और आने के बाद यहाँ पे एक डॉक्टर था, वहाँ पे पूछे तो वो बोला नहीं, जहाँ पे लाडो का स्कूल है वहीं पे ऑपोजिट साइड में वो जो एनिमल डॉक्टर है वो बैठा। तो सच्ची ये वादियों में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ब्रूनो हम लोग का जो डॉगी है वो आगे तरफ उसको पूरा ब्लैंकेट में पैक करके रखी थी, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, नहीं दिखा पाए, वहाँ का डॉक्टर ही नहीं था, ताला मारा हुआ था। फिर मैं फार्मेसी आ गई, और फार्मेसी में मुझे थोड़ा सा कोइंस देना था, कोइंस को एक्सचेंज करने के लिए दे के आई। और फिर मैं उपाय नहीं हो के भाई को घर पे उतर के फिर वहाँ से मैं सुनारी के लिए रवाना हो गई। और सुनारी जो रवाना हो के आई तो राजा धाम में गई, वहाँ पे एनिमल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है जहाँ पे मैं जिमी को ले गई थी, लेकिन मैं जिमी को तो बचा नहीं पाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ब्रूनो को लेके आई हूँ, और एक आशा से आई हूँ कि कुछ बीमार उमार ना निकले, हल्का फुल्का कुछ बीमार निकले। और फाइनली मैं आके यहाँ पे पहुँच गई फ्रेंड। और पहुँचने के साथों साथ यहाँ पे काफ़ी स्पेशली मतलब डॉक्टर मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, और हमको पूछे कि क्या खिलाई हो, तो मैंने तो घरेलू ही ओंडेम पिला के रखा था, जैसे कि आप लोग को पता है। तो फिर उसका वेट किया, उसका बुखार है क्या वो सब चेक किया। तो मैं भी मतलब वो मुझे देख रहा था क्या कर रहा था, और वो सोच रहा है कि मतलब वो भी फर्स्ट टाइम है ना, और छोटा है ना, तो टेंशन हो जाता है। मतलब इसीलिए मैं बहुत टेंशन हो जाती हूँ, क्योंकि जीव जंतु को पालना, फिर उसको कुछ हो जाएगा तो रिस्क लेना। फिर भीतर में मैम से बात कर रही थी, और मैम बहुत अच्छी तरह से प्रेस्क्रिप्शन को लिख दी, अच्छी तरह से समझा दी मुझे। तो वो क्या समझाई मैं आप लोग को दिखाती है। माय डियर फ्रेंड, तो मैं आज पप्पी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिली हूँ, तो उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा है, और ये बहुत ही हेल्पफुल मैसेज है। आप लोग जितना हो सकेगा इसको शेयर कीजिएगा। जो डॉग लवर है उन लोग को पता है कि डॉग बीमार होने से कितना दुख लगता है, तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छा से डॉग को क्या खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए एक्सप्लेन की है। वो छोटा सा ही मतलब जो भी मैसेज दी है, तो इसीलिए मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो उनका जो स्पीच है आप लोग जरूर सुनिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनका जो थॉट है, जो मतलब मेरे पपी को लिख के दी है, उसी सब पपी पे लागू होगा, दैट मीन्स डॉग बेबी पे लागू होगा। तो चलिए दिखाते हैं। আপুনি অলপ কৈ দিয়ক তেতিয়া। বাইদেউ কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব এইটো বেবী ডক্টৰৰ কাৰণে? আপোনাৰ একো বৰ্তমান একো প্ৰব্লেম নাই, জাষ্ট ডিৱাৰ্মিং কৰাব লাগিব। ডিৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে মই মেডিচিন লিখিছোঁ, লগতে লিভাৰৰ ছাপৰ্টিভ মাল্টিভাইটামিন আৰু শ্বেম্পু লিখিছোঁ। এইখিনি অভাৰঅল হেল্থটো ভাল হৈ যাব। আপুনি মই যিখিনি ইণ্ডিকেশ্যন দিছোঁ সেইমতে ফ'ল' কৰিব। এণ্ড আদাৰৱাইজ খোৱা লোৱাখিনি আপুনি ঘৰতে দাল ভাত, তাৰপিছত আণ্ডা বইল আৰু চিকেন বইল কৰি পেলাই চুপ হিচাপে বা শ্ৰেড কৰি পেলাই খুৱাব পাৰে। তো কাৰ্নিভৰাছ এনিমেলত অলপ এইবিলাক মাংস চাংস দিলে ভাল হয়, আৰু হাড্ডিটো নিদিব, কাৰণ পোৱালি হৈ চকিং হ'ব পাৰে। এইখিনি কেয়াৰ ল'লে অভাৰঅল ভাল হ'ব। আৰু ভেকচিনটো আমি কি কৰিম, যেতিয়া ইয়াৰ হেল্থটো ভাল হ'ব তাৰপিছত আমি ভেকচিনটো কৰাই দিম। অঁ ঠিক আছে, থেংক ইউ।
वहाँ से मैं दृष्टि मेडिकल में आ गई और आने के बाद यहाँ पे डॉग स्पेशल सबके लिए था। ब्रूनो को चेकअप कराने के बाद उसको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने साबुन लिया, पेलू का दरब दिया। उन्होंने फिर एक पेडिग्री लिया खाने का और यही सब डॉग स्पेशलिस्ट मतलब लगभग आपका 1200-1300 का बिल बन ही गया उसको। लेकिन वो पैसा का कोई बात नहीं, उसका जान बचा रहे बस वही अच्छा है। ज़्यादा खर्चा तो नहीं करवाया क्योंकि वो मेडिकल टोटली फ्री था। जो लगा मेडिसिन में लगा, है वैसे भी मुझे आज इधर नहीं ही। तो कल मुझे लेना ही था उसके लिए। तो अच्छा हुआ जो मैं डॉक्टर को एडवाइस से देख के ली। फिर वहाँ से मुझे टाई के लिए माथा मारना पड़ा। तो फिर सोची कि कौन रोज़ आते रहेगा, क्योंकि मुझे बच्चों को छोड़ के आने से बहुत सारे काम को सल्टाना होता है। तो वही सोच के मैं निकली थी फ्रेंड। तो फिर वहाँ से मैं पहुँची, आने के बाद यहाँ पे एक आंटी के पास आई और आंटी एकदम फाइनली मैं आंटी से हेल्प मुझे मिला। लेकिन फिर एक एक्सक्यूज़ आ गया क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आ गया। एक्सक्यूज़ नहीं बोला जाएगा, प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उनका भी एज हो चुका था और बहुत ही सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी करी थी। देख के दिल को छू गया और उनका दोनों मेरा सोया हुआ था, उसको थोड़ा सा आराम करने दी। और यहाँ पे देखिए इतना अच्छा अच्छा सैंपल वो रखी थी फ्लावर का, किसी को बनवाना है तो ऐसा बना लेने सकते हैं बोल के। तो इसीलिए अगर किसी को बनवाना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं फ्लावर को डिज़ाइन करवा दूँगी आप लोगों को। ब्लाउज़ हुआ, मेखला चादर हुआ, ठीक है ना फ्रेंड। तो बहुत अच्छा सा बनाती है। फिर यहाँ पे देखिए घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद मैं टाई लेके बैठ गई क्योंकि टाई में ऐसा हो गया ना फ्रेंड, टाई का जो गोटा टाई है उस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं होगा, उसका कपड़ा को खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए सब टाई को वहाँ पे रख के आने से वो बोली कि मैं खोल के तो नहीं बनाऊंगी। तो इसीलिए मुझे फिर से घर लेके आना पड़ा और मैं उसको फिर से खोली। खोलने के बाद सब जितना सकी खोली। फिर बच्चे लोगों को भाई का ही ड्रेस पहना हुआ था, तो देखिए आबरा का डाबरा हो गया है सब दोनों का दोनों। फिर हम लोग घर के लिए आ गए और वहाँ से घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, मम्मी के पास रह के जितना मुझसे टाई खोलने सकी हूँ उतना खोली हूँ। खोलने के बाद फिर वहाँ से घर आए। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था और मम्मी भी बनाई थी उधर चिकन चिकन उकन बनाई थी, इसलिए मैं नहीं खाई और बच्चे लोग तो खा ली थी। तो मैं घर पे आई, आने के बाद फिर यहाँ से गेट वोट खोले और पूजा भी करना था। संध्या हो गया था तो मुझे जैसे भी जाना था। तो यहाँ पे द्वार का मुँह पे चप्पल रखने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं फाइनली घर पे एंटर की। तो यही रहा मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, ठीक है ना।